ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से ज़ावियर ने पहले नायाब से कहा कि वो अपने घर वालों से जाकर मिल सकती है, लेकिन उसके घर वाले इधर आकर उससे नहीं मिल सकते। वहीं पर दूसरी तरफ उसकी वालदा निगार ने भी नायाब से यही कहा कि मैं तुम्हें शादी का कार्ड तो दे रही हूँ, लेकिन ये तुम पे अब है कि तुमने अपने घर वालों को शादी का कार्ड भी देना है और उन्हें शादी पर आने से रोकना भी है। नायाब ये बात सोचकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ दुर्दाना जो कि इस रिश्ते से खुश नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी तानिया ज़ावियर को पसंद करती थी और वो जुनैद से शादी सिर्फ और सिर्फ ज़ावियर से बदला लेने के लिए कर रही है। इसलिए वो चाहती है कि वो अपनी बेटी के सेफ्टी के लिए उसके नाम कोई प्रॉपर्टी करवा ले। जब आकर वो बात करती है गजनफर और निगार से, तो वहीं पर गजनफर की वालदा बोल उठती हैं और कहती हैं कि दुर्दाना, मेरी बात को कान खोल कर सुन लो कि तुम शादी के वक्त हक महर पर जितना मर्जी सोना जेवर जायदाद जो कुछ मर्जी लिखवा सकती हो, लेकिन शादी से पहले हमारे यहाँ लड़कियों के नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं की जाती। तो इस बारे में तुम ना ही सोचो तो ही बेहतर होगा। वहीं पर निगार नायाब को एक और इम्तिहान में डाल देती है, ये कहकर कि वो शादी के फंक्शन पर साड़ी पहनेगी। जब कहती है नायाब निगार से कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, तो निगार नायाब को बेहद बातें सुनाने की कोशिश करती है। कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम्हें आता क्या है। ना तो तुम्हें बोलना आता है, ना खाना आता है, ना पहनना आता है, ना ओढ़ना आता है। अब तो तुम मुझे ये भी कह रही हो कि तुम्हें साड़ी बांधनी नहीं आती। मैं नहीं जान पा रही कि ज़ावियर ने आखिरकार तुम्हारे बीच में क्या देखा था जो तुम्हें इतना पसंद करके तुमसे शादी कर ली। कहती है निगार नायाब से कि ठीक है, देख लेते हैं अब कि ज़ावियर का ये रोमांटिक एडवेंचर आखिरकार अब कितनी देर तक चलता है। होता है शादी का इवेंट और पहनवा देती है निगार नायाब को साड़ी। साड़ी नायाब को कैरी करनी नहीं आ रही होती, बहुत ही मुश्किल और टफ टाइम उसका चल रहा होता है कि वहीं पर ज़ावियर नायाब को स्टेज पर बुलाने के लिए कहता है। नायाब जब स्टेज पर जाने लगती है तो उससे साड़ी में चला नहीं जाता। अनकंफर्टेबल होकर वो वहीं स्टेज पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो सबके तवज्जो का मरकज़ बनती है। और इस बात पर निगार को बेहद गुस्सा आता है। उसका कहना ये होता है कि इस जगह पर भी इसने हमारी इंसल्ट करके रख दी। हो जाती है तानिया और जुनैद की शादी। शादी के बाद जब तानिया और जुनैद को कमरे में ले जाया जाता है तो तानिया अनकंफर्टेबल महसूस करती है और जुनैद से कहती है कि मैं जा रही हूँ अपनी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए। इस बात पर जुनैद को समझ नहीं आती कि वो आखिरकार तानिया से क्या कहे। बिल आखिर वो तानिया को कह उठता है और कहता है कि ये तुम आखिरकार क्या कर रही हो। तुम अचानक से इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों दिखा रही हो मुझे। तुम नहीं जानती कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम मुझे कह रही हो कि तुम जाकर चेंज करने लगी हो। इस बात पर तानिया जुनैद को जवाब देते हुए कहती है, मैं आखिरकार समझ नहीं पा रही कि तुम आखिरकार मुझे क्या कहना चाह रही हो। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं टिपिकल दुल्हनों की तरह घूंघट और कर बेड पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करती रहूं? तो ऐसा नहीं होने वाला। जुनैद जब तानिया की ये बात सुनता है तो उसे समझ में नहीं आती, क्योंकि तानिया के बकौल के वो इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। जुनैद जब तानिया का ये रूप देखता है तो उसे समझ नहीं आती कि तानिया जो उससे शादी करने के लिए खुश थी वो तानिया असल थी, या जो अब तानिया अपना रूप दिखा रही है वो तानिया असल है। तो आखिरकार क्या होगा? क्या जुनैद समझ पाएगा कि तानिया ने उससे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की ताकि वो उसके साथ अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, बल्कि इसलिए की ताकि वो ज़ावियर से अपना बदला ले सके? तो क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल दिल-ए-नादान।